उसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद थोड़ा कोशिश करेंगे अगर प्रैक्टिस करना है तो। अभी बताइए आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, अभी ये वाइट स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो कल कल का अगर रिकैप किया जाए हमने क्या किया था, तो देखिए तो हम लोगों ने क्या 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 किया था, अंकित आपको याद है? मैं नहीं था क्लास में कल, पूरे अब क्लास अच्छा, में नहीं था। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है दिस इज अबाउट पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, मतलब पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, ट्रायंगल्स तो आप लोग सब जानते हैं, त्रिभुज, है ना। तो हम लोगों ने कल पहले क्या थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया टू अंडरस्टैंड कि अगर जो है सेम ही आधार हो, अ, हाँ जो आप लोग म्यूट पे चले जाइए भाई, जो लोग बात नहीं करें म्यूट पे चले जाइए प्लीज। हाँ देखिए, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो लोग म्यूट पे चले जाइए प्लीज। हाँ अंकित आप म्यूट पे चले जाइए प्लीज। ओके, हाँ तो हम लोगों ने कल क्या किया था, चलिए अभी जो है और किसने ज्वाइन कर लिया है? सुप्रिया ने ज्वाइन कर लिया, आई थिंक सुप्रिया क्लास में थी कल, है ना? बेटा आप क्लास में थे ना कल? हाँ हाँ मुझको याद है, हमको सुप्रिया थी क्लास में। ओके, तो हम लोगों ने कल क्या किया था, कल समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग थोड़ा रिसर्च किए, थोड़ा सीखने की कोशिश की कि भाई अगर ये समांतर चतुर्भुज है, उप्स, कि मान लिया जाए ये आधार है, उसके ऊपर ये समांतर चतुर्भुज बना है, और sorry, और दूसरा समांतर चतुर्भुज ऐसे बना है, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई ये एक ही आधार पे बना हुआ दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ समांतर चतुर्भुज है, दो अलग अलग समांतर चतुर्भुज है जिसका कि आधार एक ही है, और कॉमन समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। बाद में हम लोग जो है ये भी प्रूव किए कि ये आधार है। अब मान लिया जाए आपका ये समांतर रेखा है दो, एक समांतर चतुर्भुज ये है और दूसरा समांतर चतुर्भुज ये है, अगर तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा, उसका एरिया बराबर होगा। मतलब ये अगर मान लिया जाए कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और दूसरा बी सी ई एफ दूसरा समांतर चतुर्भुज है, जिसमें जहाँ पे कि दोनों का आधार मतलब एक रेखा कॉमन है, और दोनों सेम ही समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। ठीक है, इसी से हम लोग आगे चल के हम लोग निकाले कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दैट इज आधार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग शिवम। ओके चलिए, यस सर। तो हाँ तो शिवम अभी जो है हम कल जो पढ़ाई हुआ था उसका रिकैप कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कल सीखे थे, ताकि उस चैप्टर में बचा हुआ बाकी सब जो है वो भी हम लोग आज कंप्लीट करें, है ना। तो हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में जाना, उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि अगर जो है दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ अलग अलग समांतर चतुर्भुज जिसका आधार सेम है, तो उसका क्षेत्रफल या एरिया बराबर होता है ना। दैट वी प्रूव्ड। उसके बाद हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, और ये भी हम लोगों ने प्रूव किया सेम फॉर्मूला लगा के।
थ्योरम से प्रूव किया कि इसको समांतर चतुर्भुज बना दिया। त्रिभुज जो है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास में कि अ, किसी समांतर चतुर्भुज का जो है विकर्ण उसको दो बराबर बराबर त्रिभुज में बांटता है या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर बांटता है। ठीक है, तो उसके आधार पे इसका ट्रायंगल का एरिया जो निकला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो ये सब चीज हम लोगों ने कल पढ़ाई किया, जो जो पहले जो थ्योरम हमने सीखा था उसका उससे रिलेट भी किया। तो यहाँ पे शुभम और सुप्रिया पूरे क्लास में थे। तो आप लोग बेटा बताइए कि अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, या अभी जो बताया उसमें कुछ टेंशन है तो बताइए, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है? नो सर। नो नहीं? सर। ठीक है, नो ओके सर। ओके। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला भी हम लोग करने वाले हैं। लेट मी लुक एट वेयर टू लीव इट। तो आप लोग कुछ सवाल किए थे क्या, जितना हम लोग पढ़ाई की उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज किए थे? यस सर। आप लोग मतलब उससे रिलेटेड जो दो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 9.1 और 9.2, उसका कुछ सवाल करने की कोशिश कर पाए थे? यस सर। तो आसान था करना या मुश्किल था? थोड़ा थोड़ा मुश्किल था सर। यस अच्छा, सर, थोड़ा सा हार्ड था। ओके। तो इसका देखिए, इसका उपाय क्या है ना, कि कल जो क्लास हुआ था उसको अभी तुरंत सवाल मत करने जाइए। सवाल तुरंत करने जाने पे हम फंस जाते हैं हम लोग कभी कभी। तो एक बार फिर से कल जो क्लास में हम लोग पढ़ाई किए थे उसका जो वीडियो है उसका लिंक हम भेजे होंगे ना, तो उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, शुरू से अंत तक देखिएगा। जहां जहां पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा गप कर रहे हैं उसको स्किप कर दीजिएगा, ताकि आपका डेटा ज्यादा यूज नहीं हो। लेकिन जो काम का इंफॉर्मेशन है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद फिर सवाल को करने जाइए। और सवाल को करते वक्त में हमेशा कोशिश ये रखिएगा कि उसको हम बोलते हैं, ये मेरा मेथड होता है, उसको बोलते हैं ट्रान। ट्रान मतलब पहला हुआ, इसको बोलते हैं ट्रस्ट, यानी विश्वास। आप कोई भी सवाल को सॉल्व करने जाइए तो हमेशा मन में रखिए कि इसको अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो हम ही है, या फिर अगर कोई और भी सॉल्व कर सकता है तो हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका फॉर्मूला होगा ट्रान। ठीक है, इसका पहला वर्ड होता है, कैरेक्टर होता है टी, ट्रस्ट मतलब खुद पे भरोसा करना। उसके बाद दूसरा होता है आर। आर का मतलब होता है रीड, रीड एंड रीड। मतलब सवाल को पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि उस सवाल में छिपा हुआ एक एक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर नहीं हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग क्या होता है ना कि बहुत जल्दी डिसाइड कर देते हैं कि ये मुश्किल है, आसान है, या करना है, नहीं करना है। तो वो नहीं करना चाहिए। कोई भी मैथ का सवाल हो या कोई भी सवाल हो तो उसको पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, दो तीन बार पढ़िए, उसको पढ़ के उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है उसको तब तक पढ़िए जब तक कि आप बोर नहीं हो जाए, या फिर एकदम क्लियर नहीं जाए कि अच्छा अब जो है पूरा समझ में आ गया कि चाहता क्या है ये। उसके बाद होता है ए स्टैंड फॉर एनालिसिस, मतलब एनालाइज कीजिए, यानी कि तो आप उसके बारे में सोचिए कि भाई सवाल को पढ़ लिए, खुद के ऊपर विश्वास है आपको कि हम सॉल्व कर सकते हैं। आप उसको एनालाइज कीजिए कि भाई कैसे सॉल्व करें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, क्या क्या जानते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका अगला फेज, ए एज इन एनालिसिस और एनालाइज। और एन होता है सबसे लास्ट में। एन स्टैंड फॉर अ कंपनी कॉल्ड नाइकी, जो जूता बनाने वाला कंपनी है। ठीक है, नाइकी का स्लोगन होता है जस्ट डू इट। तो ये जो जस्ट डू इट है ना, ये सबसे लास्ट में है। देखिए एन जो है सबसे अंत में आता है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द सम, सबसे लास्ट में। हमको हमको पता नहीं कि आपको आप लोगों को ये फॉर्मूला पहले बताया कि नहीं बताया, लेकिन
This is how I do it. This is what I prescribe all my students to do any mathematical problems. ठीक है? खुद के ऊपर भरोसा, ट्रस्ट, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, इज एनालाइज, कि आप सोचिए कि भाई क्या सवाल, क्या इन्फॉर्मेशन मिला है और हम कैसे करने वाले हैं. एंड देन लास्ट स्टेप इज एंड which is Nike, which stands for Nike, which says कि just do it, कि भाई आप तो पढ़ भी लिए, समझ भी लिए, सोच भी लिए, अब तो कर लीजिए. ठीक है? तो ये है, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो हम बोलते हैं कि भाई इसको सबको लगाना चाहिए. अभी आते हैं आप लोग का सवाल पे, कि जो जो आप लोग सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप ये अप्रोच लगाते हैं. मतलब टी जो है उसको आप साइड में रखिए, अपने मन में भरोसा रखिए खाली कि भाई हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. सवाल को पढ़िए 2 बार, 1 बार 2 बार. आज आप लोग को यही चीज दे करके, मतलब जो है ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के, क्या बोलते हैं, गांठ बांध लो बोलते हैं ना, गांठ बांध लीजिए इसको, कि कोई भी सवाल को करने के लिए जरूरी है कि आप सवाल को पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए. और पढ़िए, पढ़ने के बाद जो भी इसमें से इन्फॉर्मेशन मिले उसको नोट कर लिया. अच्छा बोल रहा है कि भाई इसका एज 2 साल है, अच्छा ठीक है 2 साल, ओके. कुछ भी जो भी सवाल है तो पढ़ रहे हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है, उसको नोट करते जाइए कि अच्छा ये है, इसका ये बोल रहा है, अच्छा ठीक है आगे क्या बोलता है देखते हैं. तो आप लोग जो भी सवाल करने की कोशिश किए थे उसको 2-3 बार पढ़िएगा. जहाँ पे भी फंस रहे थे, जो मुश्किल हो रहा था, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए. उसके बाद नोट कीजिए और तब सोचिए कि अच्छा ये जानकारी मिल चुका है और हमको ये फार्मूला पता है, अब कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे. चाहे तो मान लीजिए अगर कोई ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल है तो उसका जो बोलता है, अच्छा पैरेललोग्राम बोल रहा है, अच्छा ठीक है पैरेललोग्राम है, अच्छा बोल रहा है ये साइड इतना बोल रहा है, अच्छा ये साइड इतना बोल रहा है, ठीक है ये साइड का मेजरमेंट इतना बोल रहा है, ठीक है भाई इतना है. तो आप उसको जब नोट करके ड्रॉ करेंगे ना, तो एक पिक्चर बन जाता है आपके दिमाग में. अच्छा ये जानकारी दिया था और ये करना है. ठीक है? तो उसके बाद जब जानकारी मिल गया तब सोचिए कि अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं. पैरेललोग्राम में क्या पता है हमको, समांतर चतुर्भुज में क्या पता है, अच्छा सामने का भुजा बराबर होता है, हमको ये वाला साइड का लेंथ दिया है कि भाई 10 सेंटीमीटर, तो मतलब ये ये भी 10 होगा. और पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल समांतर भी होगा. ओके. तो बेसिकली पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है, उसके सोच रहे हैं कि कैसे करना है. उसके जब जो सबसे लास्ट जो करने का होता है ना, तभी तक तो आपके पास पूरा आपका जो है प्लान तैयार है कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे करना है, उसके बाद कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो इसको हम ज्यादा लंबा नहीं खींचते. मेरा कहना ये था कि जब भी कोई सवाल हो, एक चीज कोशिश करके देखिएगा. एक कोई भी मुश्किल सवाल हो, अगर कभी आप लोग करने बैठते हैं, ठीक है, मतलब कभी मुश्किल सवाल मिलता है अगर, उसको 3 बार पढ़िए और फिर से सोचिए कि अब ये फिर से मुश्किल लग रहा है क्या. आप देखेंगे उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, जो मतलब उसका जो सवाल का मुश्किल होने का जो ऑब्जर्वेशन है आपका, वो कम हो जाएगा. मतलब आपको सवाल कम मुश्किल लगेगा जब आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो. ठीक है? तो एक बार कोशिश करके देखिए और उसके बाद हमको बताइए अगर ये फॉर्मूला फिट बैठता है कि नहीं बैठता है. नहीं बैठता तो कुछ और उपाय निकालेंगे फिर, है ना. ठीक है? तो जो भी अभी तक किए हैं उसको मतलब फिर से सवाल को पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, हमको बताइए फिर. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल के क्लास में जो जो भी हम लोग पढ़ाई किए हैं, उससे रिलेटेड सवाल को करने में दिक्कत हो रहा था, उस क्लास का वीडियो को फिर से देखिए एक बार. और जहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो वहाँ पे रोक करके उसको नोट कीजिए कि अच्छा ये वाला पार्ट समझ में आया क्या. ओके ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं. तो समझिए कि मैं देखिए वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस ही वही है कि आप लोग को हम जो चीज पढ़ा चुके हैं वो चीज को बार बार अगर देखना हो या रीयूज करना हो तो कैसे करेंगे. हमको यूट्यूबर तो है नहीं. मेरा तो ऐसा नहीं कि हमको 5 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए और उसके बाद लोग हमको स्टार मानेंगे. वो सब करने का मेरा कोई प्लान नहीं है. हम बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटा सा एक आम आदमी है, बच्चों को पढ़ाते हैं. और बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या सुविधा मिल सकता है वो हम यूट्यूब से यूज कर रहे हैं. ठीक है? चलिए बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, है कि नहीं. हम्म. तो साधारण चीज वही है. आप लोग
कल का जो पढ़ाई हुआ था उसका जो वीडियो हम डाले हैं उसको देख लीजिएगा। जो लोग क्लास में थे वो भी, जो लोग नहीं थे वो भी, पूरा वीडियो को देख करके उसमें से काम का इन्फॉर्मेशन जिसको नोट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद जाके एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद कहीं फंसे तो आपको पता है किसको पकड़ना है ना। कुछ डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आया तो हमको मैसेज कीजिए कि सर ये वाला समझ नहीं आया था, तो हम लोग फिर से उस चीज को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है? ठीक है कि नहीं? यस सर, ठीक है। ओके, ठीक है। अंशु कुमारी कुछ बोल रही है, बोलिए बेटा। सर वीडियो कहाँ से देखेंगे? अच्छा, तो आपको जो है ये बताइए कि हम जो क्लास का इनवाइट भेजते हैं वो आपको कहाँ मिलता है? क्लास का लिंक कहाँ पे मिलता है आपको? सर वो भेजते हैं ग्रुप से। हाँ, जो ग्रुप में भेजते हैं, नहीं हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप उस ग्रुप में हैं कि नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। है सर। टेलीग्राम वाले ग्रुप में है ना? नहीं, टेलीग्राम में नहीं है हम। आप उसमें व्हाट्सएप वाले ग्रुप में है? हाँ। ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश स्पीकिंग फॉर ऑल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में आप हैं, है ना? यस है सर। कि नहीं? ओके, तो देखिए उसी उसी में हम हर एक क्लास के बाद में हम एक मैसेज भेजते हैं कि वीडियो ऑफ टुडेज क्लास। देखिए जैसे कल का क्लास का देखेंगे, अगर कल हम एक मैसेज डाले थे, इंजीनियरिंग फाउंडेशन मैथ 9th ग्रेड चैप्टर 9 वीडियो ऑफ टुडेज क्लास, प्लीज वॉच द वीडियो टू द एंड टू रिवाइज एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये इसमें आप आपका, हम देखते हैं कहाँ पे आपको, आप किस नाम से उस ग्रुप में? अच्छा छोड़िए, कोई नहीं, अब उसको लिए परेशान नहीं होते। तो आपको देखिए कल का व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिख रहा है कि नहीं कि एक लिंक आया है मेरे से कि ये क्लास का वीडियो है? व्हाट्सएप में? हाँ, कल कल जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में 2 मैसेज आया होगा मेरे से। नहीं सर। नहीं है? तो आप एक काम कीजिए, आप एक नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है? आप एक नंबर बोलिए। नोट कीजिए, +1 प्लस साइन फिर 1, ठीक है? +1 कहाँ गया? +1 उसके बाद फिर 479 फोर हो गया सर। 320 क्या? 320 हाँ। 1982, ये है नंबर, ठीक है? देखिए सबके लिए है ये +1 479 320 1982, ये है मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है? +1 होता है कंट्री कोड, जो यहाँ पे अमेरिका का कंट्री कोड है। उसके बाद जो है आपका नंबर होता है 479 320 1982, ठीक है? इस नंबर को आप व्हाट्सएप पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे आप किसी को भी इंडिया में व्हाट्सएप करते हैं वैसे हमको कर सकते हैं, इसलिए कुछ अलग से खर्चा नहीं होगा, ठीक है? तो हमको व्हाट्सएप कर यस सर। दीजिए, आपको हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, और आपको हम डिटेल भेज देंगे यूट्यूब चैनल का जहाँ पे कि हम ये वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है? समरी ये है कि हम लोग जो भी क्लास में करते हैं उसका वीडियो जैसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये वीडियो हमेशा वहां पे रहेगा और आप लोग कभी भी जाकर के रिवाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है? ये वीडियो ओके अपलोड सर। करने का कारण ही आप लोग हैं, मतलब ये मेरी क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो, ठीक है? और मान लिया जाए कि आपके जान पहचान में कोई दूसरा बच्चा भी अगर क्लास करना चाहता है, वो ज्वाइन करता है, नहीं कर पाता है, ऑफलाइन देखता है, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि वो लोग भी जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। हाँ शिवम बोलिए। ओके, ठीक है बेटा, आप समझ गए कैसे क्या करना है? यस सर। आप हमको व्हाट्सएप खाली कर दीजिए, बाकी आपको सारी जानकारी हम भेज देंगे। और ओके यही सर। हम्म, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे ताकि आपको जानकारी मिलता रहे। आप हर एक क्लास के बाद में एक दिन के अंदर देखिएगा कि हम वहाँ पे वीडियो अपलोड कर देते हैं,
और उसका लिंक भेज देते ताकि आप लोग वहां जाके वीडियो देख पाएंगे, है ना। ओके शिवम, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे? ओके चलिए, तब फिर क्लास पे हम लोग वापस आ जाते हैं। ओके, तो हम लोग जो है, जो भी पढ़ाई हुआ उसका चैप्टर 9.1 और 9.2 का जो एक्सरसाइज है उसको एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे उसके आधार पे वो हो जाएगा आसानी से, दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ दिक्कत होता है तो हमको बताइए। शिवम बोलिए भाई। अब नथिंग सर। नथिंग? इट ओके इज ओके। ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगला क्या है पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर में। तुम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। ओके, अभी जो है हम लोग जाते हैं अगले। ओह, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ओके ठीक है, अभी एक और चीज हम लोग सीखेंगे कि वो बोलता है टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मतलब कि दो त्रिभुज है, अगर ये और ये, इसको ऐसे नहीं करके बोलेंगे कि ये त्रिभुज ए बी सी और मान लिया जाए त्रिभुज बी सी डी। बोलता है कि अगर इन दो त्रिभुज का, ये दो त्रिभुज और त्रिभुज डी बी सी, ये दोनों का आधार सेम हो, मतलब ये बी सी, ये जो है कॉमन बेस है, अगर आधार सेम हो अगर, और दोनों का एरिया भी, अगर मान लिया एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो तो बोलता है कि इसका मतलब है कि ये दोनों सेम ही समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, मतलब ये और ये रेखा समांतर है, ऐसा बोल रहा है वो। फिर से देखते हैं, बोलता है क्या कि अगर दो त्रिभुज आपके पास ऐसा, ये और ये, जिसका आधार सेम हो और एरिया सेम हो, एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है बराबर हो अगर, ठीक है, एरिया ऑफ वन इक्वल टू एरिया ऑफ टू, अगर ये दो त्रिभुज है अगर, तो बोलता है कि ये दोनों सेम समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। मतलब ये पहला तो है कि एक रेखा होगा जो इन दोनों को जोड़ेगा, इन लोगों का शीर्ष को मिला करके से जोड़ेंगे, ये और ये पैरेलल होगा, ऐसा बोल रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले हम लोग सीखे क्या कि अगर दो त्रिभुज हो, इसका बेस सेम हो, आधार सेम हो, और सेम समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ हो, ये और ये समांतर रेखा है अगर, तो इसका एरिया उसका एरिया बराबर होगा। अब ये उल्टा बोल रहे हैं, ये बोल रहा है क्या कि अगर दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर हो अगर, यानी कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एरिया बराबर हो, तो मतलब जो है इसका शीर्ष, दोनों शीर्ष, इसका शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा जो है इसके आधार के समांतर होगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया फिर से बताएंगे फिर, लेकिन हम इससे पहले कोशिश करेंगे, ये बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया, ठीक है। देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। हम लोग क्या सीखे थे पहले इसी चैप्टर में कि आपका अगर आधार सेम हो और मान लिया जाए ये आधार के समांतर एक रेखा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, हाँ, तो अगर आपका ये एक समांतर चतुर्भुज हो ए बी सी डी, ठीक है, और सेम आधार मतलब बीसी आधार लेकर के अगर दूसरा समांतर चतुर्भुज बन रहा हो ई एफ मान लीजिए,
EFBC अगर दूसरा समांतर चतुर्भुज बना जो सेम सेम समांतर रेखाओं के बीच में है अगर, तो दोनों का एरिया बराबर होता है। ये याद है? नहीं याद है? देखिए हम लोग इससे स्टार्ट किए थे कि अगर दो समांतर चतुर्भुज ऐसा है कि उसका आधार सेम है और सेम समांतर रेखाओं के बीच में बना है तो उनका एरिया बराबर होता है। ये हम लोग पहले पढ़े और उसी को प्रूव भी किए। याद है? कम से कम शिवम सुप्रिया अंकित को याद होना चाहिए, आप लोग क्लास में थे या Yes, फिर sir, जो yes. लोग ये चीज हम लोग पहले यस से सर, सीखे याद थे। है। याद है? दूसरा चीज हम लोग सीखे कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ हर एक समांतर चतुर्भुज, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये चीज हम लोग प्रूव कर लिए। उसी बेसिस पे हम लोग निकाले कि समांतर चतुर्भुज का एरिया जो होता है आधार मतलब बेस इनटू हाइट। हाइट मतलब दोनों पैरेलल रेखाओं के बीच का दूरी, है ना? ये हम लोग निकाले। उसके बाद हम लोग निकाले क्या कि कोई भी समांतर से पहले हम लोग किए थे कि भाई एक अगर समांतर चतुर्भुज है ऐसा, उसका कोई भी विकर्ण उसको समद्विभाजित करता है। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो बनता है दोनों का एरिया बराबर होता है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है, या समरूप हो जाता है। तो इससे हमको पता चला कि भाई किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है, अगर ये मेरा त्रिभुज है तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई भी त्रिभुज का, ये हमका मेरा बेस है और ये हाइट है, मतलब यहाँ से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका जो डिस्टेंस है दिस इज माय हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज हम लोग प्रूफ किए एक्चुअली। अभी हम लोग क्या उसके बाद क्या सीखे? तीसरा चीज था कि अगर हमारा बेस ये है और मान लिया जाए इस बेस के पैरेलल एक समांतर एक रेखा डालते हैं, खींचते हैं, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का एरिया बराबर होगा। हमको याद नहीं आ रहा कि हम लोग ये प्रूफ किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में सेम आधार का अगर बहुत सारा त्रिभुज बना हुआ तो सबका एरिया बराबर होगा। अगर प्रूव नहीं किया तो लेट्स प्रूव इट। ओके, एक बार प्रूव करते हैं। क्या है कि मैथ जो है, मान लिया जाए आपको ये दो त्रिभुज बनता है, ठीक है, तो हमको पहले प्रूव करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, ठीक है। ये प्रूव करते हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं कि आधार सेम है और दो त्रिभुज ऐसा बना है जो ये और ये रेखा समांतर उसके बीच में बना हुआ है, ठीक है। मतलब इस त्रिभुज का शीर्ष और इस त्रिभुज का शीर्ष जो है जिस रेखा पे है वो इस रेखा के समांतर है, आधार के समांतर है। ये बात क्लियर है? क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि भाई दो समांतर रेखा है ऐसे, ये और ये, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है ये ए सी डी। खासियत क्या है? ए सी जो है दोनों त्रिभुज के बीच में कॉमन बेस है, आधार दोनों का आधार एक ही है, वो है ए सी, ठीक है। और बी और डी जो है, जो उसका दोनों त्रिभुज का शीर्ष है, वो जिस रेखा पे है वो रेखा एसी के समांतर है। यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. और हम करना ये चाह रहे हैं, वेरी नाइस, हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भाई एरिया सॉरी त्रिभुज ए बी से का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल जो है बराबर है। ये हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, ए बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका सी और
ऐसा बी डैश लिखते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा समांतर रेखा खींचते हैं एडी के, सी डी डैश, ओके। तभी यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज बना, समांतर चतुर्भुज बना ए बी सी और बी डैश, मतलब ये वाला एक समांतर चतुर्भुज ये वाला बना, ठीक है। ठीक है, आप लोग दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना, जो हम कलर करके मोटा उसको गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या क्या किए, ए बी सी में त्रिभुज था, पॉइंट सी से हम एक पैरेलल रेखा खींचे, समांतर रेखा खींचे ए बी के, जो यहाँ पे बी डैश पे कटा लाइन बी डी को, ठीक है। तो मेरा एक समांतर चतुर्भुज बन गया ए बी सी बी डैश, या बी ए सी बी डैश, जो भी अभी कलर करके गहरा करके दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, ठीक है। तो ठीक है ना, आप लोग कोई एक आदमी बोल दिया हाँ तो हमको हो जाता भरोसा कि भाई हाँ समझ गए हैं। हाँ सर। ओके, चलिए। हाँ सर। अब ओके, अब दूसरा काम क्या किए हैं कि अब इस त्रिभुज पे देखते हैं ए डी सी, उसमें एडी के समांतर रेखा खींचे या सी बिंदु से, ठीक है। तो मेरा बन गया दूसरा समचतुर्भुज, दूसरा समांतर चतुर्भुज बन गया ए डी डी डैश सी, ए डी डी डैश सी, ए डी डी डैश सी, दूसरा समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो जो हम भी कलर किए हैं, तो बन गया ए डी डी डैश सी, ये दूसरा समांतर चतुर्भुज बन गया। अब देखिएगा कि अगर त्रिभुज ए बी सी का बात करेंगे, अगर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ ऑफ, ये होगा इसका क्षेत्रफल होगा, आधा होगा इसका, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी और बी डैश, मतलब इस ए बी सॉरी ए बी बी डैश सी, ये जो चतुर्भुज है, ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसका इसका क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आधा होता है उस समांतर चतुर्भुज के जिसके अंदर बना है। या फिर हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण जो है उसको समद्विभाजित करता है। तो ये जो त्रिभुज है, देखिए थोड़ा वो जरा मेसी हो गया, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अभी आप अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस समांतर चतुर्भुज, इसका आधा है। वही हम लोग सीखे हैं अभी तक कि भाई किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है, ये आपका अगर समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण इसको समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। यानी कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ए बी सी का क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ ए बी सी इज हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी बी डैश। इस बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का आधा है। ये समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण जो है ना, उसका आधा है। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। इस बात को मानते हैं आप लोग? है ना, क्योंकि ये विकर्ण है। उसी तरह से अब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे,
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, यहां से यहां तक का जो ये समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये इस रेखा के समांतर जो हम रेखा खींचे हैं उसका आधा होगा फिर से। यानी कि ये जो त्रिभुज है आपका ए सी डी, इसका क्षेत्रफल जो है फिर से हो गया इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, क्योंकि यहाँ पे ये विकर्ण है। ठीक है, लगता है आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम तो जल्दी बोल रहे हैं शायद। यस सर। फॉलो कर पा रहे हैं? तो ओके, अभी सिंपल सा चीज देखिए ये कि हम क्या कर रहे हैं। ये आधार है मेरा, ये एक त्रिभुज है मेरा, इन दोनों को जोड़ने पे ये समांतर रेखा बन रही है। ठीक है, हम लोग पहले क्या किए, इसके इस रेखा के समांतर ये रेखा खींचे और बोले कि भाई इस त्रिभुज का एरिया जो है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा है। पहला काम वो किए। अब दूसरा काम क्या किए कि ये दूसरा त्रिभुज है, तो यहाँ पे इसके समांतर रेखा खींचे, इस रेखा के समांतर रेखा खींचे और दूसरा समांतर चतुर्भुज ये वाला बना। उसमें भी देखिए क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा है। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है कि दोनों त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल जो है दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा है, और वो दोनों समांतर चतुर्भुज सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना है, सेम आधार है, यानी कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अगर ये नहीं भी करना चाहे, ये एकदम नहीं करना चाहे, एकदम सिंपल तरीके से करना चाहे अगर, तो अगर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये है आधार और ये ऊंचाई होगा पैरेलल डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच में। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया एरिया ऑफ, मान लिया जाए ए बी सी अगर है, और ये त्रिभुज ए बी सी, सॉरी बी सी डी है अगर, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना आधार गुना ऊंचाई। ये शॉर्टकट तरीका है। और इस त्रिभुज का बात करेंगे अगर, एरिया ऑफ बी सी डी ये हो जाएगा आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए दोनों त्रिभुज का आधार भी सेम है, ये आधार सेम है, ऊंचाई भी सेम है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो है ना, तो दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज जिसका आधार सेम हो और वो उनका शीर्ष जो है जोड़ने, उसके शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा जो है उसके आधार के पैरेलल होगा, समांतर हो, तो दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होता है। हम लोग दो चीज लगाए यहाँ पे, दो, कोई भी सवाल को करने का दो तीन तरीका होता है। ठीक है, अब फिर से आते हैं इस बात पे कि हम लोग क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। हम लोग ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि दो त्रिभुज हो जिसका आधार सेम हो अगर, और उसके शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा जो है उसके आधार के समांतर अगर हो, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। या फिर ये भी अगर तीसरा त्रिभुज भी अगर हो कोई, तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ये हम लोग सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्ट को लेकर क्लियर है आप लोग? यस सर। ओके, इससे पहले हम लोग थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधा, अभी ये तीनों त्रिभुज के बीच में क्या चीज कॉमन है, इनका आधार सेम है, तो बेस सेम ही रहेगा। और ये हाइट जो होता है ये पैरेलल लाइन के बीच का दूरी होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज तीनों में सेम है, तो इसीलिए तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव किए कि अगर कोई दो त्रिभुज हो जिसका आधार बराबर हो और उनके शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा उसके आधार के समांतर अगर हो, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं भविष्य में कि अगर आधार सेम हो और आधार के समांतर कोई रेखा हो,
उस पे बना हुआ जितना त्रिभुज होगा, जितना भी त्रिभुज होगा, सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। आपका खाली आधार सेम होना चाहिए और ये रेखा समांतर होना चाहिए। जितना भी त्रिभुज बनेगा सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। भले देखने में बिल्कुल अलग दिख रहा है वो लोग। क्लियर है? यस सर। ओके। तो Yes, इसको sir. और हम ये कह रहे थे कि इसको एक तरीका ये आप ऐसे क्षेत्रफल के हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा और इसको उसका बोलते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं या मानसिक चित्रण कर सकते हैं कि भाई ये त्रिभुज है, हम क्या करेंगे इसको इसे एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं कि भाई ये मेरा त्रिभुज है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और इसको जोड़ के समांतर चतुर्भुज बना दिए। आपको पता है कि त्रिभुज का एरिया जो होता है हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। जो भी पैरेललोग्राम आप बना सकते हैं, जो समांतर चतुर्भुज आप बना सकते हैं इसकी भुजाओं को एक्सटेंड करके, उसका आधा होता है। वही हम बोल रहे थे कि अगर दो त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज अगर ये है, अगर तो इसको भी एक्सटेंड करके इसे पैरेललोग्राम बना दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये वाला पैरेललोग्राम के आधा है। अब दोनों पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि हम वो भी जानते हैं कि अगर सेम आधार हो और सेम समांतर रेखाओं के बीच में कितना भी पैरेललोग्राम बने, सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ये पैरेललोग्राम, इसका क्षेत्रफल जो है इस पैरेललोग्राम के बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल इस पैरेललोग्राम के बराबर होगा। तो अगर पिताजी का क्षेत्रफल बराबर है तो पिताजी का क्षेत्रफल का आधा अगर करेंगे तो बच्चे का क्षेत्रफल निकलता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, तो वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं ना, तो सीधा फार्मूला लगा सकते हैं भाई, जो पता हमको ऑलरेडी मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आधा गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, और यहाँ पे आधार भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है, तो सबका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई शंका, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नो बताइए। सर, नो नहीं, नहीं। और कुछ नो नो सर। सर। ओके। और बेटा आप लोग किसी हो रहे? बढ़िया बढ़िया। तो देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्लास के बाद में जब भी वीडियो देखिएगा ना, तो उस समय बहुत कुछ क्लियर होगा। अभी क्या है कि आप लोग और दूसरा क्लास करके कुछ कुछ काम के बीच में आके ज्वाइन किए, हो सकता है कि दिमाग में अभी कुछ चल रहा होगा, है ना? तो अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हो सकता है कि पूरा समझ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज को पढ़ना हो, समझना हो ना, तो कभी कभी हम लोग दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा 3 बार पढ़ते हैं, और तब देखते हैं कि भाई दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 2-3 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए उतना करने के बाद भी अगर नहीं जा रहा दिमाग में, तो इसका मतलब है कि टीचर कुछ गड़बड़ तरीके से पढ़ाया है। तब टीचर से बोलेंगे भाई ये वाला समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। ठीक है, तो ये है आज का ज्ञान। उसमें अब एक और चीज प्रूव करेंगे, उसको बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा है, मान लिया जाए कि एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, दोनों में खासियत क्या है कि उसका आधार सेम है और उसका एरिया भी सेम है। ठीक है, ये आपको जानकारी मिल रहा है सवाल में कि भाई दो त्रिभुज है, ये ए बी सी और बी सी ई मान लिया जाए। इन दोनों में खासियत क्या है कि भाई आधार सेम है और उसका एरिया सेम है। तो बोलता है क्या कि ए को अगर जोड़ दोगे तो ए और बी सी समांतर होगा। अब ये प्रूव करना है। तो देखिए अब ये दोनों त्रिभुज जो है, अगर दोनों का एरिया बराबर है तो बोल रहा है कि ए को ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा इसके, ये ये इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक तो है भाई, आप ये बोलेंगे कि अगर दोनों का एरिया बराबर है, अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस त्रिभुज का एरिया भी वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कॉमन है
तो हाइट बराबर होगा, मतलब ये बोल रहा है कि यहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, एरिया बराबर है, आधार भी बराबर है, मतलब ऊंचाई बराबर होगा। यानी कि मान लीजिए इसको ए बी सी और इसको डी बोलते हैं। चलिए, आप जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट कैसे निकालते हैं कि जो बेस लिए हैं इसका अपोजिट शीर्ष है वहां से कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आप, ठीक है। तो और इसका हाइट, ये जो लेंथ होता है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे मान लिया जाए के पे करता है, ये यहाँ पे एल पे टच करता है, तो ए के जो है इसका हाइट हो गया, यहाँ पे ये हाइट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, मान लीजिए डी जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एल पे टच किया, तो डीएल का जो लेंथ है वो उसका हाइट हो गया। देखते हैं कौन क्या बोल रहा है भाई। हाँ सोनम बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे। नो सर, गलती से उठ गया। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप हमेशा क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का कैसे कि भाई एक को आधार मान लिए, सामने से लम डाल दिए या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और उसका हाइट निकाल लिए, और वही आपका होता है हाइट। अब इन दो त्रिभुज में क्या पता चल रहा है कि भाई बेस सेम ही है और हाइट सेम ही है, मतलब यहाँ से डीएल का लंबाई और AK का लंबाई बराबर है। क्या कीजिए, इसको इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और बचता है यहाँ। अब देखिए पता क्या है, इसका लंबाई हम्म हम्म, ओके, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखिए इसको दूसरा तरीका भी है। मान लिया जाए ये आपका त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज आ, ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये है। आप लोग क्या किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये ए बी सी डी, और ये है के, ये है एल। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि एडी जो है, लाइन एडी इज पैरेलल टू बी के या बी सी बी एल, जो भी बोलिए, इस लाइन के पैरेलल है, यही करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज का आधार सेम है और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, तो यानी कि उसका शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा जो है आधार के समांतर है, यही प्रूव करना है। तो हम लोग अभी इस इस रेक्टेंगल की मतलब इस चतुर्भुज की बात करते हैं। ये रेखा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा। ये रेखा परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, हाइट निकालने के लिए किए थे, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों 90 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ओके, ठीक है। ऐसे इस एक कॉर्नर को ऐड जोड़ देते हैं, यानी एक विकर्ण डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब ये दो त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज एक और दूसरा त्रिभुज ये वाला त्रिभुज एक और दूसरा त्रिभुज ये वाला। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये रेखा समांतर है। कैसे प्रूव होगा, अगर हम मान लिया जाए इस एंगल को और इस एंगल को बराबर बोल देंगे तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। कि भाई क्या बोलते हैं इसको, एक एकांतर अंतःकोण, नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, ये अगर दो रेखा समांतर हो और ये तिर्यक छेदी रेखा हो तो ये कोण और ये कोण को क्या बोलते हैं हिंदी में? एकांतर अंतःकोण सर। एकांतर अंतःकोण, राइट, हाँ। तो देखिए अभी क्या है, ये हम लोग इसको इस साइड को ज्वाइन, इस दो कॉर्नर को ज्वाइन कर दिए, क्या बोलते हैं, दो शीर्ष को ज्वाइन कर दिया। अभी मेरे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी के और त्रिभुज सॉरी ये एल है, तो ए डी एल और एल डी के, ये दो त्रिभुज है। हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहे हैं आप लोग के लिए। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए। हेलो सर। हाँ हेलो बेटा, ओके।
तो उज्जवल भी ज्वाइन कर गए, कोई नहीं। तो उज्जवल, हम लोग अभी मैथ वाला क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट है अपने पास, है ना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि भाई एक आधार है, सेम आधार पे दो त्रिभुज है। खासियत क्या है कि भाई आधार सेम है, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। हमको खाली प्रूव करना है कि उनका जो शीर्ष है वो इसके समांतर है, आधार के। यही हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या उपाय लगा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग। चलिए, अगर त्रिभुज ए बी सी और ये डी है अगर, तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को बराबर सिद्ध कर दिए तो हमारा काम हो जाएगा। या कहीं भी एक कॉम्बिनेशन, अगर ये दोनों समांतर रेखा है अगर, तो हम देखेंगे कि कोई भी तिर्यक छेदी रेखा जो है उसके आसपास बना हुआ अंतःकोण बराबर है कि नहीं है। तो ठीक है, आप लोग को एक क्लू देते हैं। ठीक है, हम क्लियर है कैसे करना है। आप खाली एक समांतर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस रेखा पे। ये ई और ये मान लिया जाए एफ है। तो अभी यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है ए डी ई एफ। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि हम लंब डाले हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, यानी कि ए ई इक्वल टू डी एफ, क्योंकि दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है और क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार कॉमन है, ऊंचाई भी बराबर होगा, तभी क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि ए का लेंथ और डी एफ का लेंथ बराबर होगा। तो यहाँ पे इस चतुर्भुज में ए डी ई एफ में ये साइड बराबर है और ये कोण बराबर है। देखिए सॉल्यूशन मिल गया। देखिए ये कोण बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो अब ये दोनों 90 डिग्री है और ये कोण बराबर है, तो ये दोनों लाइन हो गया पैरेलल। ये ए और डी एफ जो है पैरेलल लाइन हो गया। ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, तो ये भी एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण मिलाकर के 180 होता है। ठीक है। ये कोण और ये कोण मिला के 180 होता है। और नहीं, ये दोनों कोण बराबर नहीं हुआ है अभी प्रूफ। तो अब इसको आप लोग इसको सोचिएगा कैसे प्रूव करना है। ठीक है। एक क्लू ये है कि आप इसको दो त्रिभुज में बांट दीजिए, दोनों शीर्ष को जोड़ करके, और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को आप लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, समरूप प्रूव कर सकते हैं। आसान है वो चीज। और उसके बाद आप लोग उपाय लगा सकते हैं। देखिए ये भुजा कॉमन है, ये बराबर है ऑलरेडी। ठीक है। तो बाकी आप सोच लीजिए क्या करना है उपाय। ठीक है। आप लोग को इस क्लू दे करके छोड़ रहे हैं। ये सवाल ही है एक्चुअली, ये पढ़ने का चीज नहीं है, ये सॉल्यूशन था, क्वेश्चन था कि भाई ये दो त्रिभुज है, उसका आधार बराबर है और एरिया बराबर है, एरिया इसका और इसका बराबर है। तो प्रूव कीजिए कि ये शीर्ष जो है ये इसके समांतर होगा। देखते हैं इसको कौन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आप लोग उसको करके हमको सॉल्यूशन भेजिएगा इसमें, व्हाट्सएप इसमें टीम्स वाला, सॉरी ये जो ग्रुप है अपना टेलीग्राम वाला, उसमें भेजिएगा। देखते हैं आप लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते तो हम अगले क्लास में सॉल्व करके दिखाएंगे फिर से। ठीक है। क्योंकि अगले क्लास का टाइम भी हो गया है इंग्लिश वाला। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो हो पाएगा। अभी शायद से जो है मतलब क्या बोलते हैं, अगर इसमें मतलब इसका विजुलाइज करेंगे तो उसको कर पाएंगे। फिर हम ऐसे क्लू दे दिए हैं, इसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं। अल्टीमेटली ऑल द ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स रिवॉल्व अराउंड कॉन्ग्रुएंस, मतलब अगर दोनों को समरूप सिद्ध कर पाएंगे चीजों को, तो उसके आधार पे आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, करके देखिए। हमको आपका सॉल्यूशन जैसा फोटो लेकर के भेजिए इसमें टेलीग्राम ग्रुप में, या हमको वन ऑन वन भी भेज सकते हैं, अब फिर हम समझाते हैं ना। आसुरम बोली भाई। सर हम लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो कैसे सेंड करेंगे? तो मेरा व्हाट्सएप में है